हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्या डिटेल्स है, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। साथ में हम ये भी जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। तो जो बच्चे नए हैं, जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं और उसके रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th में हैं, उनको आज ये जानने को मिलेगा कि क्लास 12 के साथ साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कैसे की जाए। सो जुड़े रहे अंत तक इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों सिलेबस। सिलेबस के अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बीएससी नर्सिंग जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जिनके क्लास 12th में पीसीबी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जिन बच्चों के क्लास 12th में जो भी बच्चे 12वीं क्लास में हैं, जो पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है, जो 12वीं पास हो चुके हैं या इस बार 2025 में 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका कॉम्बिनेशन बच्चों पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो सारे ही बच्चे एलिजिबल है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब इस एग्जाम में क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सिलेबस की बात करें बच्चों, तो सिलेबस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज होता है बेटा। बात करें यदि आरयूएचएस की, जैसे राजस्थान में क्या होता है, देखो हम डिफरेंट एग्जाम्स की बात करेंगे, एम्स, आरयूएचएस, यूपी सीनेट, एमपीपीएनएसटी, बीसीईसी एक्सेट्रा। जो एम्स में क्या होता है, एम्स में आपको पीसीबी 11th एंड 12th दोनों का पढ़ना होगा। आरयूएचएस में बात करें तो आरयूएचएस में केवल एंड केवल 12वीं का आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। आरयूएचएस में 33 सवाल फिजिक्स के आते हैं, 33 सवाल केमिस्ट्री के, 33 और 34 सवाल बायोलॉजी के, टोटल 100 सवाल आपके आरयूएचएस में पूछे जाते हैं, केवल और केवल 12वीं के रिलेटेड है। लेकिन यदि एम्स को देखो तो आपके अंदर यहाँ पे 11th एंड 12th दोनों पूछे जाते हैं। एम्स के अंदर 11वीं एंड 12वीं दोनों आपको पढ़ना होगा। दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आपको 10 नंबर का जीके भी पूछा जाएगा। एम्स में 30 नंबर का फिजिक्स आता है, 30 नंबर का केमिस्ट्री आता है, 30 नंबर का बायो आता है, साथ में 10 मार्क्स से जीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। एंड आरयूएचएस में ओनली एंड ओनली क्लास 12th, केवल राजस्थान का जो हमारा एंट्रेंस है, राजस्थान के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की जो तैयारी करते हैं, वो कई बार बच्चे पूछते हैं मैम क्या 11th भी पढ़ना है। नहीं बेटा, 11th आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ओनली एंड ओनली 12th का सिलेबस है। आपके जो एंट्रेंस है उसमें केवल और केवल 12th का सिलेबस है। जो आरयूएचएस अभी जो रिम्स बना है, ओके, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो उसमें ओनली एंड ओनली आपको क्या करना है बच्चों, 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। साथ में जीके इंग्लिश ऐसा कोई सब्जेक्ट है भी नहीं। और यदि आप यूपी सीनेट देखो तो यूपी सीनेट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11वीं 12वीं दोनों की पढ़नी है, 11वीं 12वीं दोनों की पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में पढ़ना होगा इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी इक्वल वेटेज है, इंग्लिश भी आना चाहिए और नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम के भी सब्जेक्ट होते हैं। और इसके अंदर देखो 40 मार्क्स के होते हैं, टोटल 200 नंबर का ये होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, ये भी 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। और एमपीपीएनएसटी, इसके अंदर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो तीनों आप पढ़ोगे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी, वो 11th एंड 12th दोनों की होगी। बीसीईसी में भी जो बिहार वाला एंट्रेंस है वहां पे 11th एंड 12th दोनों पढ़ना होगा, दोनों ही पढ़ना होगा। केवल हमारा राजस्थान ऐसा है जहां पे आपको केवल 12th का जो है कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करने से काम बन रहा है। तो जो बच्चे अभी 12वीं में हैं, जो बच्चे अभी 12वीं में हैं और राजस्थान में, स्पेशली जो बच्चे राजस्थान में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और क्लास 12th का भी साथ में आप स्कूल जा रहे हो और क्लास 12th के भी विद्यार्थी हो और क्लास 12th के एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप क्लास 12th की तैयारी के साथ साथ बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी जारी रखें। क्लास 12th में आपको अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। साथ में आपको बस हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हम जो अलग से यहाँ पे मैराथन्स चला रहे हैं,
हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको भी आप फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एग्जाम रिलेटेड आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन बेसिक्स तो एनसीईआरटी पढ़ने से ही क्लियर होगा। और जिन बच्चों ने क्लास 12 पास कर लिया और इस साल ड्रॉपर्स है, जो रैंक इंप्रूव करने के लिए और नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर होना चाहते हैं 2025 में एम्स, आरयूएचएस, यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी या फिर बीसीईसी में, उन बच्चों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है कि आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए, बिकॉज यू आर ड्रॉपर्स। 12th के बाद एक साल आप यू आर सैक्रिफाइसिंग योर 1 ईयर, ठीक है ना। आपके लाइफ का एक साल यदि आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उस एक साल को अच्छे से प्लान करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। वो एक साल का सैक्रिफाइस वर्थ होना चाहिए। सच में ऐसा होना चाहिए कि चलो एक साल में हमने इतना अचीव किया है कि आफ्टर 1 ईयर जब आप रैंक देखो अपना, जब आपको एक अच्छी कॉलेज मिले तो आपको लगे कि हाँ हमने एक साल सैक्रिफाइस करके या फिर एक साल ड्रॉप लेके कोई कुछ गलत हमने डिसीजन नहीं लिया है, एकदम हमने जैसा डिसाइड किया था, जैसा हमने सोचा था वही मिला है। तो वो सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब आप एवरी डे प्लानिंग के साथ चलोगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी और टाइम समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो उन बच्चों के लिए भी स्पेशल मैसेज है जो हमारे बच्चे 12th के बाद एक साल ड्रॉप लेके रैंक इंप्रूव करने के लिए, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए जो ड्रॉप ले रहे हैं, प्लीज़ आप अपना जो टाइम टेबल है वो अच्छे से मैनेज करें, टाइमिंग्स को अच्छे से मैनेज करें। जो आप सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें और ऐसा इंतज़ार ना करें कि जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सारा एग्ज़ाम तो बच्चों जून जुलाई 2025 में ही होने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो जून जुलाई 2025 में ही होने वाले हैं। तो आप ये इंतज़ार मत करिए कि जून जुलाई 2025 में हम एग्ज़ाम है तो हम उससे 2-3 महीने पहले कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने पहले के भरोसे बैठोगे तो इस बार जो हाल हुआ है वही हाल होगा कि आपको अगेन फिर रैंक में दिक्कत होगी और जो स्कोर है, जो कट ऑफ है, उसके इर्द गिर्द आप भटकोगे। तो आपको तैयारी पूरे साल करनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ करनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है, ठीक है। और ये है आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। किसी का अगर केमिस्ट्री और बायो स्ट्रांग है, फिजिक्स कमज़ोर है, तो अब ये सही टाइम है कि आप अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करें। मान लो किसी का बायो वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो बायो जो भी सब्जेक्ट है आपका जो स्ट्रांग नहीं है उसको इंप्रूव करने का ये सही मौका है, ये सही टाइम है कि आप सही स्ट्रैटेजी बनाओ, सही प्लानिंग बनाओ। जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते आप सीखो, क्योंकि समय यूं निकलता जाएगा, आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब अक्टूबर से आपका मार्च अप्रैल आ गया, ठीक है। फिर 2 महीने बचेंगे, फिर आपके जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, मार्च के बाद वाले अप्रैल, मई, जून, वहां पे केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। वहां पे आप कुछ नया नहीं सीखोगे। आपका सिलेबस मार्च से पहले हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना। और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाने चाहिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स, आपको सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए मार्च तक, जितना भी आपका सिलेबस में है 11वीं 12वीं के जितने भी फॉर्मूलास है आपको कंठस्थ होने चाहिए एकदम, कि चैप्टर वाइज हर फॉर्मूला पता है, ठीक है। सबके आपको मात्रक यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, वो अचानक से एक दिन नहीं होगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग से चलना है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, वो सब आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ज्यादातर बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऐसा कोई थियोरी वाला नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम की तरह सवाल नहीं आते हैं कि आपको है ना 2-2 3-3 पत्ते भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। और बात करें आरयूएचएस की, तो बच्चों आरयूएचएस और यूपीसी नेट, यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन दोनों एग्जाम्स में यूपी एंड राजस्थान वाले बच्चों के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन एम्स वाले में नेगेटिव मार्किंग है। और एम्स में जो बच्चे एम्स को टारगेट कर रहे हैं, एम्स में नर्सिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एम्स में नर्सिंग करना हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। याद रखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, एक तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही तुक्के लगा दोगे या फिर कोई सिली मिस्टेक कर दोगे तो नंबर कट सकते हैं। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी शुड बी हाई, जिसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा रिविजन्स करने हैं, आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। और ये सही समय है आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने और क्लियर करने के, ठीक है। यदि कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है
यदि कोई बच्चा लिख लिख के सीखना चाहता है, क्योंकि फिजिक्स जो ऐसी चीज है, आप पढ़ कितना भी पढ़ लो, आप तब एक बार लिखोगे ना तो ही वो चीज आपको याद रहेगी। तो ये समय है कि आप लिख लिख के हर चीज सीख सकते हो, ठीक है। मार्च अप्रैल के बाद आप लिखने लगोगे, नोट्स बनाओगे, तो वो बहुत लेट हो जाएगा बच्चों। अब सही समय है, तो समय की कदर करो और ठीक से प्लानिंग करो, ठीक है। मैं कई बार बच्चों को देखती हूँ कि अरे मैम अभी तो एग्जाम जुलाई अगस्त में है, आप क्यों इतना अभी से टेंशन ले रहे हो। अरे बेटा टेंशन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा है। 11वीं 12वीं दोनों के आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कवर करने, तीनों एनसीईआरटी सबको कवर करने, तीनों सब्जेक्ट्स के, और इतने सारे चैप्टर्स है, कंफ्यूजन भी होगा, तो आपको हर महीने रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। जो भी नए टॉपिक्स पढ़ते हो उसको बार बार लिखोगे, रिवाइज करोगे, कम से कम 7-8 बार, कम से कम 7-8 बार यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो चीज क्लियर कट आपको एग्जाम में याद रहेगी। कम से कम मैं कह रही हूँ 7 से 8 बार आपको रिवीजन करना है, तब कहीं जाके आपकी 100% एक्यूरेसी होगी। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 बार पढ़ लिया और वो सवाल जाके सही होगा, नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे आपको मल्टीपल रिविजन्स की आवश्यकता है। बहुत बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, जिसके लिए आपको रेगुलर हम जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो यूट्यूब पे हम हमारे सेशंस हैं और जो ऐप पे हम लोग सिखा रहे हैं, उसको आपको रिवाइज भी करना है। हमारा काम क्या है, सिलेबस कंप्लीट करवाना, लेकिन आपका काम है उसको रिवाइज करना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, उसके साथ एनसीईआरटी पढ़ना, और आपको डेडिकेटेडली अप टू डेट रहना है। आज का जो पढ़ाया उसी दिन आपको रिवाइज करना। ऐसे अगर आप टालोगे कि चलो कुछ दिन बाद रिवाइज कर लेंगे, तो वो पाइल अप होके बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर आपको एंड में बहुत जोर आएगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ रिवाइज करने में। तो आप उसी दिन का उसी दिन रिवाइज करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको कहा है कि एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अब समय है कि जैसे कि मैं ऐप में भी क्लास करवाती हूँ, तो आप नोट्स बनाते ही हो, है ना, तो उस नोट्स को जो बनाते हो उसको रिवाइज भी करो बेटा। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो नोट्स किसी काम के नहीं है। जब तक रिवीजन हो रहा है तब तक ही आपको वो चीज दिमाग में याद रहेगी। नोट्स बनाने का फायदा तभी है यदि आप उसको निरंतर रिवाइज कर रहे हो। तो रिवीजन इज द की, ठीक है। बार बार आपको रिवाइज करना है, तभी आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग होगा। और एमसीक्यूज तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, यूट्यूब पे भी मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाती हूँ, ऐप पे भी मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाती हूँ। बेटा केवल एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। Okay, so I just want to end this session with a quote: the struggle you are in today is giving you strength that you need for tomorrow. ठीक है, तो इसी चीज को याद रख के आप अच्छे से मोटिवेटेड रहें एंड डिसिप्लिन से अपनी तैयारी जारी रखें, और हमारे जितने भी सेशंस है ऐप पे एंड यूट्यूब पे उनके साथ जुड़े रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपका सपना है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 क्लियर करके बीएससी नर्सिंग में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।